हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टाटा इंडिया टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि टाटा इंडिया टैक्स सेवर फंड है, इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा यदि टाटा इंडिया टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ के अंदर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलेगा और इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है। तो सबसे पहले पिछला इसकी 1 साल की बात कर लेते हैं रिटर्न का। तो पिछला 1 साल में जो रिटर्न है वो 22.60% का रिटर्न है पिछले 1 साल के अंदर। 3 साल की रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो रिटर्न मिला है वो है 22.26% का रिटर्न है 3 साल के अंदर। 5 साल की रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 5 साल के अंदर जो रिटर्न मिला है वो मिला है 18.08% और एनुअल रिटर्न की बात कर लेते हैं तो एनुअल रिटर्न जो है वो 17.45% का एनुअल रिटर्न है। अब हम लोग एनएवी की बात कर लेते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 40 रुपया 79 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट यदि आप लगाते हैं तो मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 है और इसका जो फंड साइज है वो है 3698 करोड़ का। अब हम लोग रिटर्न कैलकुलेटर देखते हैं। रिटर्न कैलकुलेटर पे देखेंगे यदि आप मंथली 5000 रुपया इस म्यूचुअल फंड के अंदर सेविंग कर रहे हैं तो आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग 1 साल का। तो 1 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 60,000 रुपया, आपको मिलेगा 69,692 रुपया। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 1,80,000 रुपया, आपको मिलेगा 2,38,367 रुपया। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 3 लाख रुपया, आपको मिलेगा 4,97,733 रुपया। होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 55 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम लोग टॉप 10 पे बात कर लेते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है HDFC बैंक लिमिटेड, दूसरा ICICI बैंक लिमिटेड, तीसरा इन्फोसिस लिमिटेड, चौथा रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, पाँचवां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, छठा आता है एक्सिस बैंक लिमिटेड, सातवां लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड, आठवां रेडिको खैतान लिमिटेड, नौवां है भारती एयरटेल लिमिटेड, 10वां NTPC लिमिटेड। तो ये टोटल टॉप 10 स्टॉक इसके अंदर लिस्टेड है। ऐसे इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 55 स्टॉक लिस्टेड है। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। तो 1 साल का जो फंड रिटर्न है वो 22.6 का है, 3 साल में 22.2, 5 साल में 18 और एनुअल देखते हैं तो 17.4 का है। वहीं पे कैटेगरी एवरेज पे देखते हैं तो 1 साल में जो रिटर्न होता है 26.1 का, 3 साल में 20.8 का और 5 साल में 16.6 का। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो 1 साल में ये 26वें नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में 18वें नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में ये 14 नंबर पे रैंक करता है। अब इसके आसपास यदि हम लोग सिमिलर फंड्स की बात कर लेते हैं तो इसके आसपास जो सिमिलर फंड्स है वो है क्वांट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ, बंधन टैक्स सेवर फंड डाइट प्लान ग्रोथ, प्राग परिक टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ, कोटक टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ, कैनरा रूबिको टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। हम लोग इसकी एक्सपेंसिव रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स की बात कर लेते हैं तो इसका जो एक्सपेंसिव रेशियो है वो है 0.73% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं तो एग्जिट लोड नील है। स्टैम्प ड्यूटी की बात कर लेते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया टाटा इंडिया टैक्स सेवर फंड ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।